इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। बहुत बार आपने न्यूज़ वगैरह में, बहुत सारे वीडियोस में, यूट्यूब पे देखा होगा कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात होती है। तो वो क्या चीज़ है वही इसमें हम समझने वाले हैं। पर कैपिटा इनकम इज़ अ मेजरमेंट of the average income earned by per person in a specific area such as country, region और city। एक देश के नागरिक के द्वारा या फिर शहर या फिर किसी भी राज्य के नागरिक के द्वारा पर पर्सन कमाए जाने वाला एवरेज इनकम निकाला जाता है इसके थ्रू। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये एक अर्थव्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी की वेलबींग है, एक देश की अर्थव्यवस्था की अच्छा मतलब चल रहा है कि नहीं, बढ़िया चल रहा है कि नहीं, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन। इसको एनालाइज करने में पर कैपिटा इनकम से मदद मिलती है। इसका सिंपल ये फॉर्मूला है नीचे, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम। टोटल नेशनल इनकम मतलब देश की टोटल नेशनल इनकम निकालो, उसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, जो भी देश की टोटल पॉपुलेशन है। सेम केस आप चाहो तो स्टेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। स्टेट लेवल पे जितनी भी जीडीपी बन रही है उसको डिवाइड कर दो आप उसके पॉपुलेशन से, तो उससे उस एरिया का पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वही सेम जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसी का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने का यहाँ पे मेथड है। डिटरमाइन द टोटल नेशनल इनकम, निकालो टोटल नेशनल इनकम कैसे। दिस इज द सम ऑफ ऑल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। लोगों के द्वारा, बिजनेस के द्वारा और सरकार के द्वारा इनकम, कमाए जाने वाला इनकम इन अ कंट्री और स्टेट। एक देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, शहर हो सकता है। कैसे कैसे वेजेस आ सकते हैं, सैलरीज है, प्रॉफिट हो जाते हैं। कई बार आपने मान लो इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया, रेंट हो गए, है ना, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसका उस जिस भी एरिया का निकाल रहे हो उसका पॉपुलेशन टोटल कितना है। अगर देश के लेवल पे हो रहा है तो देश का टोटल पॉपुलेशन, फिर उसको डिवाइड कर दो, इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, है ना। उससे आपका निकल के आ जाएगा जीडीपी पर कैपिटा या फिर पर कैपिटा इनकम। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं बेसिक सा। इफ़ अ कंट्रीज टोटल नेशनल इनकम फॉर एग्जांपल के तौर पे 1000 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एंड इट्स पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन, उस देश का पॉपुलेशन कितना है, 100 मिलियन। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी रहेगी, ये है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू 1000 बिलियन रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे हम 100 मिलियन से। 100 मिलियन जो कि पॉपुलेशन है, निकल के आएगा 10,000। तो 10,000 रुपीज़ वहाँ के हर एक नागरिक की पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये एक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है या फिर की पॉइंट समझ लो कि एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ क्या है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री और रीजन में, और वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है ये भी समझ आती है ना। हायर पर कैपिटा इनकम जनरली इंडिकेट्स दैट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। बहुत सारे आपने अलग अलग कंट्रीज़ पूरी दुनिया में देखो, एक लिस्ट सर्च करो ऑनलाइन, आपको दिखेगा कि टॉप 10 जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, या फिर ओवरऑल पूरे दुनिया में जितनी भी जीडीपी देश हैं उनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम निकालो, आपको समझ आएगा कि कौन से हायर में आते हैं। वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखेगा आपको, और उस हिसाब से सारे के सारे आप कंपेयर कर सकते हो। और एक तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस है, जैसे कि मैंने अभी एक चीज़ बता दिया आपको, इट अलाउज फॉर कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये सेम चीज़ अभी आप कर सकते हो। अगर चाहो तो आप अपने हमारे देश के अंदर ही अंदर आप ये भी सर्च कर सकते हो कि जो हमारे अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, इनकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। ठीक है, और वहाँ के उससे आपको वहाँ के लोगों का रहन सहन भी समझ आएगा कि किस स्टेट में किस तरीके का रहन सहन है। वैसे तो हमारा काफ़ी वास्ट कल्चर है इंडिया का, काफ़ी मल्टीपल टाइप के कल्चर्स हैं। ठीक है, ट्राई करो, एनालाइज करने की कोशिश करो, काफ़ी कुछ समझ आएगा। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि आप भी समझ पा रहे होंगे कि थोड़ी सी इनइक्वालिटी दिखती है इसमें, इनकम इनइक्वालिटी। कैसे, कुछ तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि मान लो पूरे देश में जो इनकम आ रही है, अगर उसको हम देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या उसमें सच में समझ आ रहा है कि जेन्युइन में एक आम आदमी की या फिर जो अच्छा ज़्यादा कमा रहा है उसकी इनकम कितनी होगी। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरबों खरबों में हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली वेजेस भी नहीं कमा पाते हैं, 400-500 रुपये भी डेली का नहीं कमा पाते हैं, दिहाड़ी मजदूर है ना। तो कैसे हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है इनइक्वालिटी। इसकी एक लिमिटेशन है जिससे अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाता। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन द पॉपुलेशन एंड हाई पर कैपिटा इनकम कैन मास्क सिग्निफिकेंट इनकम इनइक्वालिटी। अगर मान लो किसी देश की बहुत ज़्यादा हाई इनकम जीडीपी पर कैपिटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लोग गरीब नहीं हैं, गरीब भी होंगे,
ठीक है, आप देखो दुनिया के बड़े बड़े जीडीपी पर कैपिटा वाले देशों को निकाल देखो, आप वहाँ पे ऑनलाइन सर्च करोगे आपको डेटा जरूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनके देशों में भी गरीबी है और काफ़ी अच्छी खासी गरीबी है। ठीक है, बस वो लोग दिखाते नहीं हैं। ओके, सो अगली चीज़ आती है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। यहाँ पे नॉन मॉनेटरी फैक्टर का भी एक लैक है। इट डज़ नॉट कंसिडर दी नॉन मॉनेटरी फैक्टर सच एज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, एजुकेशन। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं किया जाता है जीडीपी पर कैपिटा में। अगर आप अच्छा डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जा रहे हो, डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी ओवरऑल शरीर अच्छा है, तो ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो है, पर इसको ये लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मेन फोकस यहाँ पे मॉनेटरी टर्म में है, मनी के ऊपर है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी पर कैपिटा इनकम के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।